नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मैदे के पापड़। होली आ रही है तो सभी के घरों में चिप्स पापड़ ज़रूर बन रहे होंगे। तो आप एक बार मैदे के पापड़ इस तरीके से बनाइए तो आप मार्केट के पापड़ लाना तो भूल ही जाएंगे। और ये देखिए कितने अच्छे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पापड़ बने हैं और कितने कलरफुल हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे क्या है, जब भी हम कोई नेक्स्ट रेसिपी अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा बर्तन। इसमें डालेंगे हम 1 कप मैदा, साथ ही अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप पानी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है, तो साथ ही मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है। तो इस तरीके का फोर्क या फिर विस्कर तो सभी के घरों में होता है, इससे आप मिक्स कीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे क्या है, मिक्स करने से क्या होता है, लम्स नहीं बनते हैं। तो इसलिए आप इसे फोर्क की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी डालने से मैदे में लम्स बन जाते हैं, तो इससे क्या है, हमारे पापड़ बेकार हो जाएंगे, हमारे पापड़ अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से फेंटना है और इसे हमें फेंटते जाना है। जितने ज़्यादा अच्छे से फेंटेंगे हमारे पापड़ उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो अब हम इसके अंदर 2 से 3 चम्मच के करीब पानी और डालेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो चलिए, अब हम इसे ढककर इसी तरीके से रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए, मैंने इसको ढककर रख दिया है। 15 मिनट बाद हम चेक करेंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं। तो अब हम एक बार बैटर को अच्छे से चेक कर लेते हैं। तो इसको देखिए, एक बार इसे हम और फेंट लेंगे। ये देखिए, 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छे से फेंटेंगे इसे। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है। तो अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करके दिखाऊंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक स्टील का कोई भी चम्मच वगैरह आप ले सकते हैं, उससे आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अगर हमारा घोल गाढ़ा है तो हमारे पापड़ बहुत मोटे बनते हैं, ज़्यादा पतला हो जाता है तो पापड़ बहुत ही ज़्यादा पतले हो जाते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं चम्मच के ऊपर कि एक पतली सी लेयर आ रही है। तो इस तरीके से हम बैटर को चेक कर लेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे कलरफुल पापड़ बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 6 कटोरियाँ ले रखी हैं। तो इसके अंदर मैं बराबर हिस्से में घोल इस तरीके से डिवाइड कर लूँगी। ये देखिए, तो मैंने इसमें छः कटोरियों के अंदर मैंने डाल दिया है। एक मुझे वाइट पापड़ बनाने हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घोल बचा लिया है। हम इसमें बराबर बराबर घोल डालेंगे इन कटोरियों के अंदर। तो चलिए, अब हम इसके अंदर कलर ऐड करेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ग्रीन फूड कलर लिया है, इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। अब दूसरा देखिए, मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर लिया है, इसे भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। तीसरा जो कलर है, ये देखिए, मैंने यहाँ पे रेड लिया है, रेड फूड कलर है। अगर आपके पास कलर है तो आप कलर डालें, वरना इसके बिना भी बना सकते हैं। कलर डालने से क्या है, पापड़ देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पिंक फूड कलर लिया है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। कलर का कोई टेस्ट नहीं होता है, बस इससे क्या है, पापड़ देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे हम मार्केट के पापड़ लेके आते हैं, बिल्कुल वैसे ही पापड़ लगेंगे। अब मैं इसके अंदर ब्लू कलर डाल रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ब्लू फूड कलर डाल दिया है। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर डालूंगी पर्पल। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे पर्पल फूड कलर डाल दिया है। अगर आपके पास जो कलर है वो आप डाल सकते हैं, अगर कलर नहीं है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। इन्हें आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अगर हम इन्हें अच्छे से मिक्स नहीं करते हैं तो इनका कलर लाइट रह जाता है और जब हम इन्हें पापड़ों को बनाएंगे, सूखने के बाद इनका कलर और भी हल्का हो जाता है। तो इसलिए हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए, मैंने ऑरेंज और येलो कलर मिक्स कर लिया है। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी तरीके से हम बाकी के कलर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि पापड़ बनने के बाद तो ये और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मार्केट के पापड़ फेल हैं, अगर आपने एक बार बना लिया है तो मेहमान भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि इन्हें आपने घर में बनाया है। तो एक बार इस रेसिपी को बनाना तो ज़रूर बनता है। तो ये देखिए, मैंने सारे कलर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और देखिए, मैंने वाइट पापड़ बनाने के लिए थोड़ा सा घोल बचा लिया था। अब हम क्या करेंगे, डिब्बों के जो ढक्कन होते हैं वो हम ले लेंगे। जैसे घर में जो मसाले वगैरह के डिब्बे होते हैं उनके ढक्कन ले लेंगे और उन्हें क्या, हमें ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो हमें इसे ऑयल से ज़रूर ग्रीस करना है, क्योंकि वरना जब हम पापड़ निकालेंगे तो हमारे पापड़ टूट जाएंगे।
अगर आप ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तो पापड़ निकालते वक्त बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए याद रहे, ऑयल से ग्रीस करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, 1 चम्मच भर के घोल डालेंगे और इसे पूरे में अच्छे से फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा घोल नहीं डालेंगे, वरना ज़्यादा घोल डालने से क्या है, पापड़ बहुत मोटे बनते हैं। मैं इसमें सिर्फ 1 चम्मच घोल डालूँगी और इसे अच्छे से पूरे में फैला लूँगी। ज़्यादा पतले पापड़ भी टूट जाते हैं, बीच से क्रैक हो जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रहे। मैंने देखिए इसमें 1 चम्मच घोल डाला है और इसे पूरे में अच्छे से फैला लिया है। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे देखिए मैंने एक कढ़ाई रख दी है, इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इसके अंदर रखेंगे एक स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई भी कटोरी वो भी रख सकते हैं, उसके ऊपर रखेंगे हम प्लेट। प्लेट के अंदर जो हमने ये गोल वाले जो ढक्कन लिए हैं वो हम इसके अंदर रख देंगे और इसके ऊपर देखिए मैंने सारे गोल के जो ढक्कन है उनको रख दिए हैं। अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो ये देखिए 4 मिनट बाद पापड़ जो है हमारे अच्छे से स्टीम हो गए हैं। ये देखिए ऊपर से ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो ड्राई होने के बाद ही निकालें, वरना जो गीले रह जाएंगे तो पापड़ हमारे टूट जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रहे, आप चेक कर लें एक बार ऊपर से इनकी जो लेयर है वो ड्राई हो जाए। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद हम इसे निकालेंगे। तो चाकू की जो नोक होती है उससे हम इसकी किनारी छुड़ाएंगे, उसके बाद निकालेंगे। इसको हमने ऑयल से ग्रीस किया है इसलिए ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से पापड़ निकल गया है। तो इसी तरीके से मैं दूसरा पापड़ भी आपको निकाल के दिखाऊंगी। ऑयल से ग्रीस करने से यही होता है कि पापड़ बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, चिपकते भी नहीं हैं और टूटते भी नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये पापड़ निकल जा रहे हैं। अगर आपने एक पापड़ बना लिया तो आपको पापड़ बनाने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। तो एक बार ज़रूर बनाएं। तो देखिए मैंने सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लिए हैं, ये देखिए। तो चलिए अब हम इन्हें धूप में सुखा लेंगे। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए धूप में सूखने के बाद कुछ इस तरीके के हो गए, बिल्कुल गोल गोल पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इसे धूप में ज़रूर सुखाएं। धूप में सुखाने से क्या है, हम इसे साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप इन्हें पंखे की हवा में सुखाना चाहते हैं तो आप पंखे की हवा में सुखा सकते हैं, लेकिन आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए एक बार आप इसे धूप में ज़रूर सुखाएं। तो चलिए अब मैं आपको इन्हें फ्राई करके दिखाऊंगी। ये देखिए देखने में लग रहे हैं ना कितने अच्छे पापड़। इन पापड़ों के आगे तो मार्केट के पापड़ भी फेल हैं। एक बार इस पापड़ को बना लेंगे तो खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो चलिए अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो देखिए मैंने दूसरी तरफ तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और हल्के हाथों से प्रेस करते हुए पापड़ों को इस तरीके से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं पापड़ का साइज़ पहले से कितना डबल हो गया है। तो इस तरीके से आप पापड़ को फ्राई कर सकते हैं और इसे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई ना करें, वरना पापड़ जो है वो जल जाएंगे। तो ये देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे क्या है, जब भी हम कोई नेक्स्ट रेसिपी अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको सबसे पहले मिले और आप वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके की एक और नई रेसिपी के साथ।